प्रिय आत्मन, हम पहले वीडियो में योग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज अपने योग प्राणायाम का दूसरा वीडियो है। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम ये करेंगे कि योग शुरुआत करते कैसे हैं, रोज़मर्रा में योग शुरुआत कैसे करते हैं। प्रायः हम भाई बंधुओं को देखते हैं कि वो योग करते हुए बता दिए जाते हैं, परंतु शुरुआती कुछ एक बातें मिस कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर बात नहीं बन पाती। परंतु आज हम जानते हैं कि कैसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले योग चूँकि ईश्वर से जुड़ने जोड़ने का माध्यम है, तो हम ईश्वर को याद करेंगे। और ईश्वर को याद करने का एक तरीका ये है कि हम उसके किसी भी एक नाम का उच्चारण करें, एक तरह से मनन करें। साथ साथ में हम कुछ एक मंत्रोच्चार भी करेंगे। तो पहले हम करते हैं 5 बार ओम का उच्चारण, बाद में कुछ अन्य मंत्रोच्चार करेंगे और उसके बाद में कुछ एक हम शरीर को खींचने वाली एक तरह से एक्सरसाइज कह सकते हैं, या अलग अलग उनके नाम भी हैं, कुछ एक आसन टाइप के हम कह लेंगे, वो हम कर लेंगे। तो पहले ओम का उच्चारण, परंतु ओम के उच्चारण का जो तरीका है वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम खूब गहरा सांस लेते हैं और फिर उच्चारण की जो अवधि है उसको 2:1 के अनुपात में एक तरह से बटा हुआ जान करके 2 हिस्सों में हम ओ का उच्चारण करते हैं और एक हिस्से में मैं का उच्चारण करते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि जितनी अच्छी तरह से ओ का उच्चारण करते हैं उतनी अच्छी तरह से हम मैं का उच्चारण भी कर सकें। तो करते हैं शुरुआत 5 बार ओम का उच्चारण। भरें गहरा सांस, ओम के उच्चारण की विधि मैंने पहले वीडियो में बता दी थी कि किस तरह से करेंगे। आज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ एक मंत्रोच्चार। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पवित्र कारक मंत्र। ओम विश्वानि देव स्वीतर दुरितानि प्रासुव यद भद्रम तन आसुव। कल्याणकारी मंत्र। ओम असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। विश्व शांति का, विश्व कल्याण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। योग मंत्र। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम
संगठन मंत्र। ओम संगच्छध्वं समवदध्वं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ईश्वर स्तुति। ओम तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या च तरणं तमेव स्वरं मम देव गुरु महिमा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। अब हम कुछ एक शरीर को खींचने वाली जो एक्सरसाइज है, जिनको अलग अलग नाम से हम कह देते हैं ताड़ासन वगैरह, वो सब हम करेंगे। तो हमने जाना कि मंत्रोच्चार के बाद में योग की शुरुआत करने के लिए हम करते हैं कुछ एक शरीर को खींचने ताड़ने वाली, शरीर की लचक बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, या विशेषतः वो एक्सरसाइज जो हमारी छाती की मांसपेशियां या जो हड्डियां हैं उनमें थोड़ी और ज़्यादा लचक बढ़ा सके, ताकि हम गहरा सांस ले सकें। और उसमें एक जो वैरायटी है उसका नाम ताड़ासन। ताड़ासन में भी आगे उसकी सब वैरायटी है ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन में हम क्या करते हैं कि हाथ यूं इंटरलॉक किए, खूब गहरा सांस भरा और पंजों के बल खड़े हो गए, एड़ियां उठा ली और हाथों को पूरा ऊपर खींचते चले जाएंगे, पूरा खींचते चले जाएंगे, हथेलियां आसमान की तरफ और खींच के रखना। और फिर नीचे आ जाना। फिर से करेंगे कोशिश कि खूब गहरा सांस भरें और एड़ियां ऊंची और पंजों के बल और गहरा सांस भरा हुआ, हाथ पूरे ऊपर खींचते ही जाना है, इसमें रिलैक्स नहीं करना है, खींचते जाना है। और फिर वापस। अब करेंगे थोड़ा सा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए पैर थोड़े से फैला के रख लेते हैं, हाथों को इंटरलॉक करके रखते हैं सिर के ऊपर, गहरा सांस भर के हाथों को थोड़ा सा ऊंचा ले जाते हैं, फिर अपने दाहिनी तरफ से शुरू करके और पूरे शरीर को घुमाने की कोशिश करते हैं साइड में, और थोड़ा सा ऊंचा देखते रहना है। फिर वापिस, फिर हाथ सिर पे रखा, फिर गहरा सांस भरा, हाथ ऊपर और साइड में और पूरा साइड में थोड़ा ऊंचा देखते जाना है। वापिस फिर सांस भरें और दूसरी तरफ। यस 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 कर लो। थोड़ा सा मेरे हाथों की पोजीशन जरूर देखें। एक हाथ नीचे वाला थोड़ा सा ढीला टाइप लग रहा है, ऊपर वाला सीधा है, इसको देख लें थोड़ा सा, ताकि ज्यादा हम साइड में झुक सके। फिर करते हैं कोशिश एक बार और दूसरी साइड में। यस यस, नीचे वाला हाथ थोड़ा सा गोलाई लिए हुए और उसी से थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेच मिलेगा शरीर को। गुड। और अब थोड़ा सा हम ट्रंक ट्विस्टिंग, ट्रंक यानी कि ऊपर का जो धड़ है वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में थोड़ा सा घुमा सकें, उसके लिए हाथों को रखेंगे सामने कंधों के लेवल पे, न बहुत ज़्यादा ऊंचे न बहुत ज़्यादा नीचे, और पैरों को स्थिर रखते हुए बाएं या दाएं घूमना है। तो भरें सांस और वापिस। अगर इसको दूसरी तरफ से देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमने ये किया, सांस खूब गहरा भरा
और घुमा के ले आए और एक हाथ इधर कंधे पे आ गया और गर्दन को और ज्यादा घुमा देना है ताकि 90 डिग्री या 270 डिग्री से भी ज्यादा घूम जाए और वापस। इसी तरह से फिर क्या है कि और कर लेंगे, भरें गहरा सांस और दूसरी तरफ से घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, शाबाश, और घुमा दो थोड़ा सा, वापस। ज्यादातर इसमें गलतियां क्या हो जाती है कि हम यूं करके यूं ढिल्ले से हो जाते हैं, तो ऐसे हमने नहीं होना है। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए ही घुमाना है, धड़ को ज्यादा से ज्यादा और वापस। तो ऐसा हमने 3-3 बार कर लिया। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकना और आगे की तरफ झुकना भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके। पीछे की तरफ झुकने के लिए परंतु थोड़ी सी एक सावधानी है, जिनको हाल ही में कोई पेट का ऑपरेशन हुआ या हर्निया का ऑपरेशन हुआ वो पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, या फिर इसी तरह से किसी को कमर दर्द वगैरह की समस्या है वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। तो भरें सांस और पीछे की तरफ थोड़ी देर रुकना है, फिर सांस छोड़ना है, पूरा हाथों को खींचते हुए लाते हुए हाथों को धरती के ऊपर टिका देना है, गर्दन को अंदर की तरफ करना है, सांस बाहर, घुटने सीधे, वापिस। अगर इसको साइड से देखें ताकि समझ आ जाए तो क्या करना है, यूं हाथ लेके सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और थोड़ा झुक जाना जितना संभव हो सके, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ा और आगे की तरफ, और हाथ धरती पे टिका देंगे, घुटने सीधे रखेंगे। तो ये तो हो गए कुछ एक ताड़ासन, और ताड़ासन से मिलता जुलता ही है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमारे पास में 12 पोज हैं अलग अलग। तो उनके इसकी सूर्य नमस्कार की उपयोगिता या कैसे किया जाता है ये तो किसी दूसरे वीडियो में हम समझेंगे, परंतु रोजमर्रा में हम इसे कर सके ऐसा आज हमारी कोशिश रहेगी। शुरुआत यानी कि योग की शुरुआत कैसे करनी है, तो हमने कुछ एक मंत्रोच्चार वगैरह किया, कुछ एक ताड़ासन किया। अब थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रणाम, फिर हस्त उत्तानासन, फिर हस्त पादानासन, असव संचालन, पर्वतासन, फिर अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, फिर से असव संचालन, हस्त पादानासन, हस्त उत्तानासन और प्रणाम। 12 आसन है। तो फिर से प्रणाम, हस्त उत्तानासन, हस्त पादानासन, असव संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, असव संचालन, हस्तपादानासन, हस्तोत्तानासन और प्रणाम। रोजमर्रा में 3 सेट कर ले तो भी चलेगा। इसी के साथ में हमने थोड़ा सा एक और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, एक तो विशेष मैंने ही इसका डिवाइस किया है, उसका नाम है बजरंगी आसन। बजरंगी आसन देख लें 1-2 बार, और इसे भी रोजमर्रा में करने की कोशिश करेंगे। बजरंगी आसन में हम पैर चौड़े रखते हैं और जिस तरह से बजरंगबली पहाड़ को उठाते हैं उस तरह से करते हैं। बजरंगी आसन में भी 2 है, एक सरल वाला, एक तिर्यक वाला। तो सरल वाले में पैर चौड़े रखें फैला के, और फिर एक साइड में घूम जाना है, घूम जाना है
और ये पैर काफी नीचे ले आना है, टिकाना तो नहीं है नीचे धरती पर, मगर नीचे ले आना है। हाथों को यूं करके चौड़ा करना है और ऊपर देखना है, कमर को धनुष की तरह बना दे। फिर दूसरी तरफ से खूब गहरा सांस भरा और वापस। एक बार और, कम से कम 3 बार तो कर लिया करें। वापस और वापस। बजरंगी आसन में ही दूसरा है तिर्यक बजरंगी आसन। तिर्यक बजरंगी आसन में उसी तरह से हम थोड़े पैर चौड़े रखते हैं और घूम जाते हैं और उसी तरह से घुटना नीचे लाए, मगर इस बार एक हाथ ठुड्डी के पास में, दूसरा हाथ लंबा फैला देंगे और घुमा देंगे गर्दन को और वापस। फिर दूसरी तरफ से सांस भरना और गर्दन घुमा देना, एक हाथ पीछे और वापस। फिर सांस भरना और दूसरी तरफ वापस और एक बार और। इसे भी 3 बार कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि शरीर बलिष्ठ होने के लिए हमें हर एक तरह की सारी मांसपेशियों को, शरीर के छोटे से छोटे पार्ट की एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। ओके, और इसी में ही छाती की मांसपेशियों का खास करके ध्यान में रखते हुए एक और मैंने डिवाइस किया है, यानी कि मेरी तरफ से ऐसा कह सकते हैं, इसका नाम दिया है हमने नागिन डांस। नागिन डांस में हम क्या करते हैं, हाथ ऊंचे करते हैं, सांस चलता रहेगा, हाथों को खींच के रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। घेरा चाहे छोटा हो मगर हाथ पूरे खींचे हुए होने चाहिए, तभी ही छाती की हड्डियां चलती हुई महसूस होगी ऊपर नीचे। यस, घेरा चाहे बड़ा ना करो, इस तरह से घेरा बड़ा करने से फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ से देखते हैं, घेरा छोटे रखें मगर हाथ को खींच के रखें। शाबाश, नाम दिया है इसका नागिन डांस, बड़ा काम की चीज है। ओके, इसके बाद में थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर की एक्सरसाइज के लिए पैर थोड़े से चौड़े रखते हैं और इसको कटी चालन भी कह देते हैं। कटी का मतलब कमर। तो इसमें घेरा बड़ा सा बड़ा बनाएं। इसमें क्या है कि दाएं बाएं आगे पीछे पूरा दम लगा देना है। यस, शर्माना नहीं है, करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरफ से करीब करीब 5-5 चक्कर लेफ्ट राइट से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। शाबाश। तो 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, गुड। और इसके बाद में थोड़ी सी घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके लिए हाथ यूं करके और हम घुटनों के ऊपर रख लेते हैं, पैर थोड़े से चौड़े रखते हैं और घुटनों को यूं गोल गोल घुमा लेते हैं। बराबर लोगों के घुटनों में दर्द होता चला जाता है, ज़्यादातर रिलीफ नहीं मिलता है। हालांकि फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि मैं घुटनों के इलाज के बारे में बता रहा हूँ, परंतु अवश्य ही ये एक्सरसाइज सहायता करेगी। अभी किसी दूसरे दिन घुटनों की समस्या के बारे में भी हम जान लेंगे कि करना कैसे है। तो 5-7 बार फिर क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे, थोड़ा सा जोर लगा के घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम योग की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि हमने कुछ एक मंत्रोच्चार, फिर कुछ एक शरीर को खींचने वाली, लचीलापन लाने वाली एक्सरसाइज की। इसके बाद में हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग बाग शुरू में ही खूब भारी भरकम एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे सांस फूल जाता है। कम से कम मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ।
हमने क्या है कि इस तरह की एक्सरसाइज बाद में कर सकते हैं, उसका ये भी नहीं कि हमने वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, करनी है, मगर शुरुआत में ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में कर लेंगे तो हम जल्दी ही थक जाएंगे और प्राणायाम का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओम नमस्कार।